नमस्कार, आप सबका स्वागत है। और आज हम आपको सूरदास के पद का भावार्थ पढ़ाने चल रहे हैं। इसके पहले हमने सूरदास के कई पदों का भावार्थ एवं उस पद पर आधारित प्रश्नों के उत्तर को समझाया है और पद पर कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं उसको भी हमने बना करके उसके आंसर को क्लियर भी किया है। तो आइए उसी क्रम में हम पद संख्या 4 देखते हैं, जो बहुत ही मोस्ट है। यानी हम यहाँ पर सूरदास के मोस्ट यानी जो अति महत्वपूर्ण पद हैं उन्हीं को हम यहाँ पर बता रहे हैं। तो ठीक, तो आइए उसी क्रम में है। पद संख्या यहाँ पर 4 है। तो आज हम पढ़ने चले हैं सूरदास के पद का भावार्थ। ठीक, तो सूरदास के पद का भावार्थ क्या है इसको हम देखेंगे कि पहले पद देखते हैं क्या है। ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाई। प्रात समय माता जसमती अरुनंद देख सुख पावत, माखन रोटी दह्यो सजायो अतिहित साथ खवावत। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हंसत सिरात। और सूरदास धन धन ब्रजवासी, सूरदास के यानी क्या है, धन धन ब्रजवासी। यानी सूरदास यानी जो है वो ब्रजवासी क्या है, धन्य है। ठीक, यानी सूरदास के यानी जो ब्रजवासी है वो क्या है, धन्य है। ठीक, तो यहाँ पर कुछ ऐसे शब्द हैं, इनको देखिए। जैसे सिरात शब्द का मतलब होता है व्यतीत, व्यतीत हो जाता था मतलब। ठीक, और जादू तात, यहाँ पर जादू तात का अर्थ जो लगाया गया वो श्री कृष्ण से लगाया गया। ठीक है, श्री कृष्ण से। तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं, इनको जानते रहिए। तो यहाँ पर जैसे देखिए, ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नहीं, तो यानी जब भगवान कृष्ण जी यानी क्या है, वृंदावन गोकुल वन उपवन, मतलब वृंदावन का गोकुल उपवन छोड़ करके कहाँ चले गए थे, मथुरा चले गए थे। ठीक, तो यानी क्या है, ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नहीं। तो यानी ऊधो जी जब यानी भगवान कृष्ण अपने प्रवासी सखा से कह रहे हैं, मतलब जब वो मथुरा से वृंदावन के लिए गए तो वहां पर जो उनके मित्र हुए वो हुए कौन, उद्धव जी। और उद्धव जी को अपने ज्ञान पर गर्व भी था और भगवान को ब्रजमंडल वासियों के साथ जो कार्य किया गया था उसको याद करके यानी वो अपने को रोक नहीं पाते थे। तो जो उनका प्रेम था उस प्रेम प्रभाव के कारण वह क्षण भर में द्रवित हो जाते। तो वही अपने हृदय से उत्पन्न हुए उद्गार को उद्धव जी से कहने कि हे उद्धव जी, मुझे वह ब्रजमंडल की भूमि, ब्रजमंडल के लोग, ब्रजमंडल वासी वो बिल्कुल भूलते नहीं है। तो क्या कह रहे हैं, देखिए, ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नहीं। तो भगवान कृष्ण स्वयं अपने प्रवासी मित्र से कह रहे हैं कि हे उद्धव जी, मुझे वह ब्रज भूमि, ब्रजमंडल वासी, ब्रजमंडल के लोग, ब्रजमंडल के पशु पक्षी, वह सब मुझसे यानी क्या भूलता नहीं है। मैं उसे भुलाने का प्रयत्न करता हूँ लेकिन तब भी वह मुझसे भूलता नहीं है, क्योंकि वह यानी वह ब्रजमंडल हमारे यानी क्या है, हृदय में घर कर गया है, हृदय में बस गया है, इसलिए वह मुझे भूलता नहीं है। फिर क्या है, वो कह रहे हैं कि ऊधो में ब्रज बिसरत नहीं, हे उद्धव जी, मुझे ब्रजमंडल, बिसरत माने होता है भूलता नहीं है। ठीक, तो ये क्लियर हो गया। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नहीं, उद्धव जी मोहि ब्रजमंडल बिसरता नहीं, भूलता नहीं है। वृंदावन मतलब वृंदावन, वन माने जंगल, वृंदावन का वह जंगल वन, और गोकुल मतलब गोकुल, वन उपवन मतलब गोकुल धाम, और जंगल और उपवन बगीचे। वन माने बड़े बड़े जंगल, पेड़ पौधे वाले जंगल, और उपवन माने छोटे छोटे बगीचे जो थे। ठीक, पुष्पों के जो बगीचे थे। और सघन कुंज की छाई मतलब घने वृक्षों की छाया। सघन माने घने, कुंज माने लताओं की, और छाई माने छाया। यानी ये सब क्या है, मुझे भूलता नहीं है। ठीक,
और प्रातः समय सबसे अच्छी बात यह है कि प्रातः समय मुझे अपने माता पिता के दर्शन प्राप्त होते थे। तो ये भी मुझे भूलता नहीं है, क्योंकि जब से मैं यहाँ आ गया हूं तब से मुझे यह सारे सुख सुविधा यानी क्या है समाप्त हो गई है। तो देखिए क्या है, प्रातः समय मतलब प्रातः के समय, प्रातः माने सुबह के समय, मात जसुमत मतलब माता यशोदा, अरु माने और, नंद देख सुख पावत मतलब नंद बाबा को देख करके मैं सुख का अनुभव करता था, या नंद बाबा और माता यशोदा मुझे देख करके सुख का अनुभव करते थे। ठीक, तो यानी प्रातः काल माता यशोदा जी को देख करके और अपने पिता यानी क्या नंद बाबा को देख करके मुझे सुख प्राप्त होता था। तो ये भी हो गया। ठीक, उसके बाद माखन रोटी दही सजाओ, यानी मक्खन रोटी दही सजा करके, ठीक, यानी मक्खन रोटी दही सजा करके। जैसे आज क्या है, आज के बच्चे तो चाय पर मरते हैं, लेकिन माता यशोदा जी अपने बच्चे को क्या करती थी, दुनिया भर के यानी क्या फास्ट फूड चीजें नहीं, केवल मक्खन और रोटी और दही सजा करके क्या करती, तो देखिए खिलाते, सजायो अतिहित साथ खवाओ, मतलब अत्यंत हित के साथ अपने प्रेम भाव के साथ अपने पुत्र यानी भगवान कृष्ण को खिलाती थी। तो यह सब क्या है, यानी यह सब अब भगवान कृष्ण को नहीं प्राप्त हो रहा है, तो वही भावनाओं को, हृदय की भावना को अब यानी क्या अपने मित्र, अपने सखा यानी अपने प्रवासी सखा उद्धव जी से कह रहे हैं। तो देखिए कह रहे हैं कि माखन रोटी दही सजाओ, मक्खन रोटी यानी क्या सजा करके, सजायो मतलब सजा करके, और अतिहित साथ का अत्यंत प्रेम के साथ माता यशोदा जी हमको क्या करती थी, खिलाती थी। ठीक, उसके बाद गोपी ग्वाल, सबसे अच्छी बात तो यह है कि गोपी ग्वाल मतलब जो गोपी थे और ग्वाल थे। ठीक, यानी गोपी और ग्वाल, तो यानी जो गोपी ग्वाल सबय संग यानी क्या सभी के साथ क्या करते थे, खेलते थे, यानी गोपी और ग्वाल के साथ क्या करते थे, खेलते थे। ठीक, उसके बाद फिर क्या है, यहाँ पर देखिए कि गोपी ग्वाल बाल मतलब गोपी ग्वाल बाल मतलब ग्वालों के बाल, बाल माने बच्चे, संग माने साथ, खेलत माने खेलते, मतलब गोपी ग्वाल के बच्चों के साथ खेलते, और सब दिन मतलब सभी दिन, एक दिन नहीं कि एक दिन खेले दूसरे दिन नहीं, मतलब सब दिन हसत सिरात मतलब बीत जाता था, यानी हंसते खेलते सब दिन क्या है, बीत जाता था, यानी संपूर्ण दिन क्या था, वो व्यतीत हो जाता था। किसके बीच में, यानी क्या गोपियों के बीच में, ग्वालों के बीच, ग्वालों के बच्चों के साथ, यानी क्या खेलते, और सब दिन हंसत भी सिरात यानी सब दिन क्या है, बीत जाता था। ठीक, उसके बाद अगला है सूरदास धन धन ब्रजवासी, सूरदास के आराध्य भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, धन धन ब्रजवासी, सूरदास कह रहे हैं कि धन धन ब्रजवासी, यानी वो ब्रज के वासी क्या धन्य है, जिनसो हित जादू तात, जिसने अपने हित के लिए हमारे आराध्य भगवान कृष्ण पर जादू यानी क्या जादू डाल करके, यानी उनको वृंदावन से क्या है ब्रजमंडल के लिए यानी क्या ब्रजमंडल चले गए, यानी ब्रजमंडल वासी वो धन्य है जिनको भगवान कृष्ण का ऐसा प्रेम प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर क्या है, जादूतात, जादूतात श्री कृष्ण के लिए कहा गया। ठीक, ये क्या है, तो यहाँ पर क्या जादूतात, तो यहाँ पर क्या जादूतात का अर्थ है भगवान कृष्ण। तो यहाँ पर एक बार पुनः देख लो इस यानी इसको, तो यहाँ पर क्या उधो में ब्रज विसंग नहीं, भगवान कृष्ण कहते हैं मुझे ब्रजमंडल भूलता नहीं है। तो यानी इस पद्यांश पर आधारित जो प्रश्न यानी जो अभी ये तो यानी इसका व्याख्या भाव था, अब हम आपको इस पद पर आधारित कितने मोस्ट प्रश्न बन सकते हैं, यानी इस पद पर कितने प्रश्न बन सकते हैं, उस प्रश्न को भी हम यहाँ पर आपको बताएंगे और उसका उत्तर भी क्लियर करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखिए प्रश्न आपके क्या है, पहला प्रश्न है संदर्भ। ठीक, तो इसका संदर्भ क्या होगा, तो संदर्भ इसका होगा प्रस्तुत काव्यांश या पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक काव्यांश यानी क्या पद शीर्षक काव्यांश से अवतरित है, और यह पद
भक्त शिरोमणि सूरदास के सूर सागर से संकलित किया गया है, जिसमें भगवान कृष्ण के उस प्रेम का वर्णन किया गया है जो प्रवासी हो जाने पर भी उनको भूलता नहीं है। ठीक, तो ये तो था यानी इसका संदर्भ। उसके बाद अगला प्रश्न है, सूरदास किसको ब्रजमंडल यानी किसको ब्रजमंडल नहीं बिसरता है, यानी ब्रजमंडल किसको भूलता बिसर रहा है, यानी किसको ब्रजमंडल नहीं बिसर रहा है। यहाँ पर प्रश्न बना कि किसको ब्रजमंडल नहीं बिसर रहा है, तो यहाँ पर लिख लीजिए भगवान कृष्ण, यानी क्या भगवान कृष्ण को ब्रजमंडल नहीं बिसर रहा है। अगला प्रश्न है, ये क्लियर। अगला प्रश्न है कि प्रातः काल माता यशोदा और नंद बाबा को देखकर कौन सुख पाता था, तो प्रातः काल, ठीक, प्रातः काल माता यशोदा और नंद बाबा को देख करके भगवान कृष्ण यानी सूर्य के आराध्य भगवान कृष्ण को सुख प्राप्त होता था, या अपने बच्चे ने क्या है भगवान कृष्ण को देख करके माता यशोदा और नंद बाबा को भी सुख प्राप्त होता था। ठीक, तो यहाँ पर किसको सुख प्राप्त होता था, तो कृष्ण जी को सुख प्राप्त होता था। ठीक, अगला प्रश्न है कि माखन रोटी अति हित के साथ कौन किसको खिलाता था, मतलब मक्खन रोटी यानी मक्खन लगी रोटी और दही, ये अत्यंत हित के साथ अत्यंत प्रेम भाव के साथ कौन किसको खिलाता था, तो मक्खन रोटी दही यानी क्या है लगी रोटी, यानी भगवान माता यशोदा जी अपने पुत्र भगवान कृष्ण को, देवकी पुत्र को, देवकी नंदन को यानी क्या है अत्यंत हित के साथ खिलाती थी। ठीक, तो यानी माता यशोदा जी भगवान कृष्ण को खिलाती थी। अगला, गोपी ग्वालों के बच्चों के साथ, ठीक, ग्वालों के, यहाँ पर एक शब्द है बच्चों के साथ कौन दिन भर खेलता था, यानी क्या गोपी ग्वालों के बच्चों के साथ भगवान कृष्ण दिन भर हंसते खेलते उनका समय व्यतीत हो जाता था। तो ये इसका प्रश्न का उत्तर है। अगला, उद्धव जी अपने हृदय यानी उद्धव जी से अपने हृदय उद्गार को कौन व्यक्त कर रहा है, मतलब उद्धव जी से अपने हृदय उद्गार भाव को कौन व्यक्त कर रहा है, तो उद्धव जी से अपने हृदय में उत्पन्न हुए भावनाओं को भगवान कृष्ण जी व्यक्त कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर भगवान कृष्ण जी व्यक्त कर रहे हैं। कौन से लोग धन्य हैं, ब्रजवासी, ब्रजवासी यानी ब्रजमंडल में के वासी जो है वो धन्य है। ठीक, ब्रजमंडल के जो वासी हैं वो धन्य है जिसने कि भगवान को अपने वश में क्या है भगवान का जिनको कि भगवान का प्रेम प्राप्त हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पर क्लियर। अगला है, यहाँ जादू तात का क्या अर्थ है, तो यहाँ जादू तात का है श्री कृष्ण, श्री कृष्ण जी। ठीक, अगला, रेखांकित अंश की व्याख्या, तो जैसे यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या भी आ सकती है, तो जैसे यहाँ पर आ जाएगा, जैसे दे दिया पहले ही पंक्ति दे दी, उसके बाद दूसरी पंक्ति दे दी। ठीक, तो यहाँ पर पहली और दूसरी पंक्ति या ये पहली दे दी, तो तीन पंक्तियां यहाँ पर रेखांकित कर दी, ये और ये, लेकिन आपको सभी का हिंदी यानी क्या भावार्थ लिखना, यानी सभी की व्याख्या करना, पूरी यहाँ से लेकर के यहाँ की व्याख्या करना है। किंतु यहाँ जो ये मोस्ट आपका पद है इसको भी व्याख्या में क्या करना है, अंडरलाइन कर देना है, मतलब जहां से ये व्याख्यायित भाव आए यहाँ तक इसको भी आपको उसी में अंडरलाइन कर देना है। ठीक, तो आज हमने यहाँ पर सूरदास के उस मोस्ट यानी अति महत्वपूर्ण पद को पढ़ा है जो अधिकतर परीक्षाओं में